अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू बाइक पी के। सो गाइस, आज की जो हमारी वीडियो है वो है बेस्ट फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स अवेलेबल इन पाकिस्तान। कौन से बाइक्स बहुत फ्यूल एफिशिएंट है जो आपको पाकिस्तान के अंदर मिल रहे हैं। तो आज हम उन सारे बाइक से बारे बात करेंगे। वैसे मैंने सिर्फ उन सारों में टॉप 5 को ही सिलेक्ट किया है, तो जो मेरी नज़र में टॉप 5 हैं उनके बारे में मैं आज आपको बताऊँगा। तो हम 5 से स्टार्ट करेंगे, फिर 1 तक जाएंगे। और एक और बात कि मैंने इसके अंदर कोई कैटेगरी सेट नहीं की कि ये कौन से सीसी के बाइक्स होंगे। इसमें तमाम सीसीज़ जितने भी पाकिस्तान के अंदर सीसीज़ अवेलेबल हैं, मतलब 150 सीसी, 125, 110, तो जितने भी सीसी के बाइक्स अवेलेबल हैं उन सारों को मैंने ऐड किया इसके अंदर। और उन सारों को कंबाइन करके जो एक टॉप 5 की लिस्ट बनी है मैंने वो आज आपको बतानी है। तो बड़े वेस्ट की अपनी बाइक की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, नंबर 5 से स्टार्ट करते हैं। तो नंबर 5 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GS 150 और सुजुकी GS 150 SE। सुजुकी GS 150 और 150 SE की अगर हम बात करें तो कंपनी क्लेम्ड इसकी जो एवरेज है वो है 40 किलोमीटर पर लीटर। 40 to 45 है वैसे, लेकिन जो कंपनी मोस्टली रिकमेंड करती है वो 40 किलोमीटर पर लीटर ही कहती है। तो 40 किलोमीटर पर लीटर इसकी कंपनी रिकमेंडेड एवरेज है। और जो यूज़र्स को मिल चुकी है इसकी एवरेज, यूज़र्स ने इसकी एवरेज 48 तक निकाली हुई है। यूज़र्स ने 48 तक इसकी एवरेज मैक्सिमम अचीव की हुई है। और मिनिमम इसकी जो यूज़र्स ने एवरेज अचीव की है वो है 30 किलोमीटर पर लीटर। अब 30 वाले और 48 वालों के दरमियान में डिफरेंस आपको बता देता हूँ, फिर भी बिल्कुल शॉर्ट करके। 30 वाले वो बेसिकली होते हैं जो बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं रखते और बाइक को जो ट्यूनअप है टाइम पे नहीं करवाते। उसके अलावा 48 वाले वो होते हैं जो स्पीड बाइक की नॉर्मल रखते हैं और उसके अलावा बाइक को वो प्रॉपर्ली मेंटेन भी रखते हैं। तो ये बाइक तो हमारे लिस्ट में नंबर 5 पे था। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे। तो नंबर 4 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है यामाहा YBZ या फिर YBZ DX। यामाहा YBZ और YBZ DX की जो कंपनी क्लेम पेट्रोल एवरेज है वो है ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर पर लीटर। यह है कंपनी क्लेम्ड पेट्रोल एवरेज। अब अगर हम बात करें कि यूज़र्स ने कितनी एवरेज इसमें से निकाली है, तो यूज़र्स को जो इसकी मैक्सिमम और मिनिमम एवरेज मिल चुकी है। यूज़र्स ने इसकी मिनिमम एवरेज 28 तक भी निकाली है और मैक्सिमम इसकी एवरेज 50 तक भी निकाली है। अब फ़र्क वही है 28 और 50 वालों के दरमियान। अक्सर 28 एवरेज जो है वो उन लोगों को मिलती है। अक्सर लोग ये भी कहते हैं कि ना हमारा बाइक न्यू था और ट्यूनअप करवाने के बाद या फिर कोई भी इवेंट होने के बाद हमारा जो बाइक है वो एवरेज अब अच्छी नहीं दे रहा, ख़ास तौर पे कोई ट्यूनअप करवाने के बाद। तो इस वक्त आपको मसला क्या बेसिकली फ़ील हो रहा होता है। अब मसला जो होता है वो होता है मैकेनिक का। अब यामाहा ने जो ओरिजिनल बाइक की सेटिंग की हुई होती है, जब मैकेनिक को बेसिकली जब मैकेनिक को पता नहीं होता तो उस वक्त वो ओरिजिनल सेटिंग को छेड़ता है। जो एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक्स होते हैं वो कोशिश करते हैं कि बाइक की ओरिजिनल सेटिंग को ना छेड़ें ताकि एवरेज पे और बाइक की स्पीड पे असर ना पड़े। लेकिन जो आप कह सकते हैं नल्ले मैकेनिक्स होते हैं उनको अक्सर पता नहीं होता और वो छेड़ देते हैं सेटिंग को। और जब वो सेटिंग को छेड़ते हैं तब से आपके बाइक के अंदर मसले स्टार्ट हो जाते हैं। इस वजह से कई लोग फिर बाइक को कहते हैं कि ये बाइक बुरा है, इसके अंदर ये मसला है। तो और कई लोग इस बाइक को अच्छा भी कह रहे होते हैं। अब अक्सर जो फॉल्ट होता है वो मैकेनिक्स का ही होता है। इसीलिए कहते हैं कि किसी अच्छे मैकेनिक को आप दिखाएं जो एक्सपीरियंस्ड हो, जिसको पता हो बाइक के बारे में। तो यामाहा YBZ को इसी वजह से मैंने रखा है नंबर 4 पे। अब हम आते हैं नेक्स्ट जो कि है नंबर 3। तो नंबर 3 पे मैंने जिस बाइक को रखा है वो है होंडा प्राइडर। होंडा प्राइडर को मैंने नंबर 3 पे इसकी रखने की रीज़न ये थी, एक तो इसकी प्राइस कम है, दूसरी रीज़न इसके सीसीज़ कम है। मतलब अब YBZ जो है, अक्सर लोग अब ये कहेंगे कि आपको YBZ को टॉप पे रखना चाहिए था। तो YBZ को मैंने टॉप पे इस वजह से नहीं रखा क्योंकि YBZ की प्राइस जो है अब आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा हो चुकी है। एक तो प्राइस ज़्यादा है इसकी और उसके अलावा उसके सीसीज़ भी ज़्यादा हैं। अब होंडा प्राइडर के अंदर आपको 100 सीसी का इंजन मिल रहा है और उसके अलावा इसकी प्राइस भी कम है। अब होंडा प्राइडर की आपको एवरेज कंपनी रिकमेंडेड कितनी है? कंपनी रिकमेंडेड इसकी एवरेज है 45 किलोमीटर पर लीटर। होंडा प्राइडर की कंपनी क्लेम्ड एवरेज 45 किलोमीटर पर लीटर है और यूज़र्स को, मैक्सिमम यूज़र्स से मैंने सुना है कि उनको 48 से 52 के दरमियान इसकी एवरेज मिल रही है और मिनिमम लोगों को एवरेज इसकी 40 तक मिल जाती है ईज़िली। तो अब वही बात है, 40 वाले कौन होंगे और 50 वाले कौन होंगे। अब अगर बाइक को आप ज़्यादा बिगाड़ देंगे तो 40 से नीचे एवरेज आ जाएगी, लेकिन अगर आप बाइक को मेंटेन रखेंगे तो 40 तो आपको मिनिमम मिलनी है, जो मर्ज़ी आप कर लें। बेशक आप स्पीड बढ़ा दें अपने बाइक की, लेकिन आपको एवरेज 40 तक मिल जाएगी ईजिली।
अब मिनिमम तो है एवरेज इसकी 40 और मैक्सिमम जो आपको लोगों को मिल चुकी है वो है 52 किलोमीटर पर लीटर तक, और काफ़ी लोगों से मैंने सुना है कि उनको 50 तक भी इसकी एवरेज मिलती है। तो इस वजह से मैंने इस बाइक को नंबर 3 पे रखा है। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। तो नंबर 2 पे जिस बाइक को मैंने रखा है वो है सुजुकी GT110S। सुजुकी GT110S को मैंने नंबर 2 पे क्यों रखा है? नंबर 2 पे इसको रखने की रीज़न है कि इसकी जो एवरेज है वो आपको मिलती है, कंपनी क्लेम्ड है 43 किलोमीटर पर लीटर कंपनी क्लेम्ड है, और मैक्सिमम यूज़र्स को इसकी एवरेज 45 तक मिल चुकी है। 45 तक अक्सर कहते हैं मिनिमम, और मैक्सिमम 50 तक कहते हैं लोग। तो मतलब मिनिमम की जो रेशो है वो ज़्यादा है। मिनिमम लोग कहते हैं कि हमें 45 तक मिल चुकी है, तो 45 तक इसकी एवरेज आपको इजीली मिल जाती है अगर आप इस बाइक को न्यू परचेज़ करें। अगर आप यूज़ परचेज़ करें तो अक्सर बाइक की सेटिंग हुई हुई होती है, सेटिंग छेड़ी गई होती है, तो इस वजह से आपको एवरेज अक्सर अच्छी देखने को नहीं मिलती, क्योंकि वो बाइक जो है वो किसी अच्छे मैकेनिक के हाथ नहीं लगे होते उसको। जब आप बाइक को न्यू लेते हैं तो स्टार्ट में तो आपको एवरेज नहीं मिलती, फर्स्ट ट्यूनअप और फर्स्ट ऑयल चेंज के बाद इसकी प्रॉपर एवरेज निकलती है। तो उसके बाद आपको जो एवरेज मिल रही होती है बाइक की, अगर आप बाइक को प्रॉपर्ली मेंटेन रखेंगे और बाइक को सही तरह चलाएंगे तो बाइक की आपको एवरेज मिनिमम 45 तक मिल जाएगी बहुत इजीली, और मैक्सिमम अगर आप अचीव करने वाले बने, अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो आपको 50 तक भी मिल सकती है इसकी एवरेज। तो अभी भी ये नंबर 2 पे है। अब नंबर 1 पे द लेजेंडरी बाइक होंडा CD70। अब मैंने पहले ही आप सबको बता दिया था कि मैंने कैटेगरी कोई फिक्स नहीं की कि इसमें 125 cc होंगे, इसमें 150 होंगे। इसके अंदर मैंने सारी कैटेगरी के बाइक्स को रखा था, और इनमें जो टॉप पे आता है फ्यूल एवरेज के हिसाब से वो है होंडा CD70। होंडा CD70 को रखने की मेन रीज़न बेसिकली यही है कि इस बाइक की जो कंपनी क्लेम्ड एवरेज है वो है 80 किलोमीटर पर लीटर। अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है तो आप कंपनी की वेबसाइट पे भी सर्च कर सकते हैं, या कंपनी का ब्रोशर अगर आपके पास हो तो उस पर भी लिखा हुआ होता है कि कंपनी जो इसकी पेट्रोल एवरेज रिकमेंड करती है वो 80 किलोमीटर पर लीटर है। अब ये न्यूज़ मैंने सुनी थी 2016 के बाद। 2016 के बाद होंडा ने कहा था कि होंडा ने CD70 के कार्बोरेटर के अंदर ऐसी चेंजिंग की है कि जो पेट्रोल एवरेज आपको पहले मिल रही थी उससे अब आपको 10 गुना ज़्यादा एवरेज मिलेगी, 10 किलोमीटर पर लीटर ज़्यादा एवरेज मिलेगी। मतलब पहले इन्होंने क्लेम की हुई थी 70 किलोमीटर पर लीटर, अब इन्होंने 80 किलोमीटर पर लीटर एवरेज क्लेम की हुई है इस बाइक की। अब हम बात करते हैं यूज़र्स की कि कंपनी ने तो कह दिया कि 80 किलोमीटर पर लीटर है, अब यूज़र्स क्या कहते हैं? तो यूज़र्स को 65 तक इसकी एवरेज ईजिली मिल जाती है। ये मैं मैक्सिमम की बात कर रहा हूँ। मैक्सिमम जो एवरेज इस बाइक की मिली है लोगों को वो 65 किलोमीटर पर लीटर तक मिल चुकी है। और अगर हम मिनिमम की बात करें तो मिनिमम एवरेज जो इस बाइक की मिली है, क्योंकि मैं पर्सनली यूज़ कर रहा हूँ इस बाइक को, तो मिनिमम इसकी 48 से 50 तक इसकी एवरेज मिल जाती है हमें, अगर हम बाइक को 40 से 50 की स्पीड में मेंटेन रखें इस बाइक को। क्योंकि ये जो बाइक है ये बेसिकली स्पीड में भगाने के लिए है ही नहीं। आप इस बाइक को चलाएं कंफर्टेबल होकर चलाएं, आप इस बाइक को स्लो स्पीड में चलाएं, हाई स्पीड में चलाने की इसको ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, जब कभी इमरजेंसी होती है तो आप ज़रा बाइक को भगा लेते हैं, लेकिन इमरजेंसी जब आपको नहीं होती तब आप बाइक को स्लो ही चलाएं तो बेहतर है। उसका इंजन भी सही रहेगा, आपको पेट्रोल एवरेज भी अच्छी मिलेगी। तो मुझे तो इसकी एवरेज 48 से 50 तक इजीली मिल चुकी है, क्योंकि मैं बाइक को 40 से 50 की स्पीड तक मेंटेन रखता हूँ। अगर आप इससे स्पीड ज़्यादा बढ़ाते हैं तो आपको वाइब्रेशन ज़्यादा फील होती हैं, फिर वो अच्छी नहीं लगती इसके ऊपर। तो मिनिमम तो इसकी जो यूज़र्स को मिल चुकी है वो 48 to 50 है। अब ये मुझ समेत और काफ़ी सारे यूज़र्स भी हैं, और उसके अलावा जो मैक्सिमम एवरेज मिल चुकी है वो 65 किलोमीटर पर लीटर तक कुछ लोगों को मिल चुकी है इसकी एवरेज, और 80 किलोमीटर तो होंडा ने कुछ ज़्यादा ही कह दिया है 80, और मैंने किसी से भी नहीं सुना कि उनको 80 किलोमीटर पर लीटर एवरेज मिली हो। अब जितने भी आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि होंडा CD70 से आपने मैक्सिमम कितनी एवरेज अचीव की है। आपने किसी ने भी 70 या 70 प्लस किसी ने एवरेज अचीव की है या नहीं की, तो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं। सो गाइस, ये थी लिस्ट टॉप 5 फ्यूल एफिशिएंट बाइक्स की। इसमें ये टॉप 5 मैंने बाइक्स ऐड किए थे। अब आप मुझे लाजमी बताएं कि मैंने कोई चीज़ मिस तो नहीं की, या कोई बाइक मैंने जो मिक्स कर दिया हो जिसको मुझे रखना चाहिए था, वो मुझे कमेंट्स में लाजिम बताएं। सो गाइस, ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इस वीडियो को शेयर करें, और मेरे चैनल को बाइक मैनों को लाजमी सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।